दोस्तों, अब अगर हमने 1.5 एम्पियर का जो रेगुलेटर्स हैं एडजस्टेबल वो देख लिए, 3 एम्पियर का देख लिया। अब अगर हमारी करंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हमको एक तो होता है कि हम ये जो भी जितने भी हमें करंट को लेना है 1.5 एम्पियर मतलब नॉर्मली जो मिलते हैं हमें उससे ऊपर हम अपना सीरीज पास ट्रांजिस्टर कोई भी रेगुलेटर बनाएं और उसको हम यूज़ करें, अपने को बनाएं। नहीं तो फिर हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल मार्केट में जो कंपनी ने बना रखा है उसको हम यूज़ करें। तो ऐसा ही एक ऑप्शन है LM138 या LM338। ये 5 एम्पियर तक के एडजस्टेबल रेगुलेटर्स हैं। या तो 5 एम्पियर का मैं खुद बनाऊंगा, मतलब मेरी लीनियर पावर सप्लाई जिसमें कि सीरीज पास ट्रांजिस्टर होगा, सब कुछ होगा, वो मैं खुद बनाऊंगा 5 एम्पियर का। या फिर 5 एम्पियर का मेरे को अवेलेबल मार्केट में है, TI ने बना रखा है, वो मैं बना लूंगा। नॉर्मली होता तो यही है कि जो हायर एम्पियर्स के लिए जब जाते हैं तो हम खुद ही अपना बनाना पसंद करते हैं, अपनी सीरीज प्रोसेसर। लेकिन अगर हमारे पास अवेलेबल है, चीज़ें हैं, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये 5 एम्पियर का है तो ये 5-7 एम्पियर तक पीक चला जाएगा और 5 एम्पियर का आउटपुट है ही इसका। लो आउटपुट इसका 1.2 वोल्ट का है, थर्मल रेगुलेशन है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। बाकी नॉर्मल सारी चीज़ें इसकी जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं LM350 और या फिर LM317 उनके जैसी ही है। बस क्या है कि इसकी करंट की कैपेसिटी बढ़ गई है। पैकेज इसका वही है TO220। हीट सिंकिंग काफ़ी सही करनी पड़ेगी इसकी, नहीं तो गर्म हो गया फिर ये करंट को लिमिट कर देगा छोटे पे। हीट सिंकिंग हमें इससे काफ़ी सही करनी पड़ेगी। सेम पैकेज है इसमें, या तो दो पैकेज मिलेंगे इसमें, या तो ये TO220 पैकेज है या फिर ये TO3 पैकेज जो मेटल कैन पैकेज है वो मिलेगा। इसमें इनपुट है, एक है रेफरेंस, दो तीन है इनपुट, और ये पूरी बॉडी जो होती है ये हमारी होती है आउटपुट। कॉन्फ़िगरेशन सर्किट का सेम ही रहता है, LM317 है या LM350 है या LM338 है इसका, और ये मोटा मोटी सबों का सेम रहता है। ये LM की जो सीरीज है ये नेशनल सेमीकंडक्टर्स की है, ये TI की नहीं है, नेशनल सेमीकंडक्टर्स की है। अब चूंकि नेशनल सेमीकंडक्टर को TI ने एक्वायर कर लिया था, इसलिए अब ये पूरी सीरीज LM की पूरी सीरीज TI के पास आ गई है। TI अपनी नॉर्मली TL से या TV से T से शुरू करता है, अपने जो भी अपनी सीरीज करता है, TL494, TL431, TLV, TSV, अपने T से करता है। ये LM सीरीज जो है वो नेशनल सेमीकंडक्टर की है। ये पैकेज के बारे में मैंने बता ही दिया पहले आपको कि ये एडजस्टमेंट है, ये इनपुट है, जो जो बाहर का जो पूरा केस होता है ये आउटपुट लिखा हुआ है, केस इज आउटपुट। ऐसे ही यहाँ पर है, ये एडजस्टमेंट है, ये आउटपुट है, और ये वीन है। और ये जो ऊपर की जो पूरा जो हीट सिंक हमारी लगेगी अगर, और हम उसमें आइसोलेशन नहीं करते हैं तो पूरा हीट सिंक मेरा आउटपुट वोल्टेज है। 40 वोल्ट तक का हम इसमें इनपुट दे सकते हैं, और कम से कम गैप 3 वोल्ट का इसमें होना चाहिए। ये लिखा हुआ मिनिमम गैप जो है 3 वोल्ट का। मान लो हमें 12 वोल्ट चाहिए तो 15 वोल्ट हमें कम से कम देनी होगी, तब हमें 12 वोल्ट मिलेगी। आउटपुट करंट मेरा 5 एम्पियर का रेगुलेटर रहेगा। तो कहीं पर छोटा 3-4 एम्पियर की यूज है और मेरे को ज़्यादा हाई फाई उसमें नहीं जाना, मेरे पास जगह भी कम है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसको भी मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लीनियर रेगुलेटर जैसा ही काम करेगा और इसकी एम्पेरेज ज़्यादा है। रेफरेंस वोल्टेज मोटा मोटी सभी की सेम ही रहती है, 1.25 या इसकी भी 1.24 है, सब इतने में ही रहते हैं सारे। और जो वोल्टेज की लिमिट है वो भी सभी की बराबर ही रहती है, 40 वोल्ट के आसपास जो है सबकी इतनी रहती है, किसी की 35 होती है, किसी की 40 है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। ये ग्राफ्स हैं इसके, मैंने बताया था ग्राफ में हर तरह के हमको मिलते हैं। आउटपुट करंट है और टाइम है, करंट लिमिट मिलेगा, आउटपुट करंट और इनपुट आउटपुट डिफरेंशियल इस पर डिपेंड करता है। टाइम है, ये आउटपुट करंट है। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, आउटपुट करंट डिटेरेट होता रहेगा। जैसे देखा आपने ना, अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आउटपुट करंट गिरता जा रहा है। ये सब हमें इसमें ये ग्राफ में हमें ये सारी चीज़ें एक डाटा शीट में मिल जाती है, सब ग्राफ है, सब ग्राफ है। तो आपको कहीं अगर 5 एम्पियर का यूजेज है तो आप ये LM338 को यूज़ कर सकते हो, या 138 को आप यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि सारी डिटेल्स ऑलरेडी हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये तो बस एक पार्ट नंबर एक नया एडजस्ट करना है कि हमको हाँ भाई 338 में भी हमें 5 एम्पियर तक की लिमिट मिल जाती है। आगे मिलेंगे नए किसी मॉड्यूल के साथ, नए किसी डिजाइन के साथ। धन्यवाद।